कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी। कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने के लिए पीओके में मीटिंग हुई थी। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली मीटिंग की एक्सक्लूसिव जानकारी। 1 और 2 जून को मीटिंग में मौजूद था पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा। शमशाद के साथ आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल हुआ था इस मीटिंग में। आतंकियों के कई और कमांडर्स भी इसमें शामिल थे और उन्होंने मिलकर रणनीति बनाई थी। तो देखिए, बहुत बड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीमा पार एक बड़ी मीटिंग हुई। और ये मीटिंग किस लिए हुई? घाटी में टारगेट किलिंग को कैसे अंजाम दिया जाए, इसके लिए मीटिंग हुई है। देखिए, अब आपको बिग बॉल पर बड़ी जानकारी हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। पीओके के मुजफ्फराबाद में 1 और 2 जून की तारीख को कश्मीर पर एक खास मीटिंग हुई, जिसके बारे में जानकारी हाथ लगी है। और बताया यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा और सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल हुआ था। आखिर इन दोनों की मुलाकात क्यों हुई थी, आप समझ सकते हैं क्या इरादे थे। ये वही शमशाद मिर्जा है जिसे कश्मीर का कसाई भी कहते हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उनकी। इस मीटिंग में कई आतंकी कमांडर भी शामिल हुए, ये भी जानकारी हाथ लगी है। और कहा यह जा रहा है कि घाटी में अशांति कैसे फैलाई जाए, इसके लिए यह बड़ी बैठक बुलाई गई थी सीमा पार। स्प्रिंग ऑफेंसिव और समर ऑफेंसिव को आगे बढ़ाने पर इस बैठक में चर्चा हुई, बात हुई। और कश्मीर में रैंडम किलिंग, जो भी गैर कश्मीरी मिले उससे मार दो। जी हां, ये बड़ा टारगेट दिया गया और इसी के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की गई। इस मीटिंग में बीजेपी नेताओं, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को टारगेट बनाने का भी इसमें फैसला हुआ है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम आपको बता भी रहे थे कि अब आतंकियों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो वीआईपी हैं। यह भी तय हुआ है कि कश्मीर के मुस्लिम यूथ लीडरशिप को भी निशाना बनाया जाए। और साथ ही कश्मीर में एंट्री के बाद अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करने पर चर्चा हुई है। ये वो खौफनाक इरादे हैं जिसको लेकर के ये बड़ी बैठक सीमा पार हुई, जिसमें सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल था, कई आतंकी भी शामिल थे। अब आखिर कौन है साहिर शमशाद मिर्जा, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसके बारे में जान लीजिए। पाकिस्तान की आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की रेस में सबसे आगे इनका नाम चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी के रावलपिंडी कोर का कमांडर है। एलओसी पर एक्शन की जिम्मेदारी भी इसे सौंपी गई। और साथ ही कश्मीर के कसाई के नाम से भी साहिर शमशाद मिर्जा को जाना जाता है। ये वो बड़ी जानकारियां जो कि उपलब्ध हैं साहिर शमशाद मिर्जा के बारे में, जो हमने आपको बताई है। इस वक्त हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए। इरफान का रुख करते हैं, इरफान के पास चलते हैं। इरफान, कुछ शॉकिंग जानकारियां जो कि जांच एजेंसीज के हाथ में लगी हैं, उसमें 2-3 बातें बहुत बड़ी हैं। एक बड़ी बात यह कि कश्मीर के जो युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। 100 पिस्तौल बांटी गई है। स्टिकी बम भी घाटी तक पहुंच गया है। इन जानकारियों के आधार पर अब जांच कैसे आगे बढ़ रही है? क्या बड़े स्तर पर इस वक्त घाटी के अलग अलग जगहों में जांच भी चल रही है? कुछ ऐसे लोगों की पहचान भी की गई है क्या? देखिए, पहले मैं बता दूं, अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है, 1 और 2 जून को पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में एक बैठक हुई है आतंकी संगठनों की। लेकिन उससे पहले भी लगातार इस तरह की खबरें इंटेलिजेंस को मिल रही थी कि कश्मीर घाटी को लेकर कुछ रणनीति बनाई जा रही है हिजबुल और लश्कर तैयबा संगठनों द्वारा। और उसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा लश्कर का ग्रुप भी यहाँ पर पकड़ा था, जिसमें पिस्टल्स की एक बड़ी तादाद पकड़ी थी। और इंटेलिजेंस इनपुट यह है कि घाटी में एक बड़ा कंसाइनमेंट जो पिस्टल्स का है वो यहाँ पर पहुँचा है और वही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसके ज़रिए ये टारगेट किलिंग्स जो है घाटी में अंजाम दी जा रही है। ये जांच एजेंसीज और इंटेलिजेंस इनपुट पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला है और इस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। हालांकि दूसरी तरफ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन घाटी में लगातार जारी है। आज भी अनंतनाग में एक मुठभेड़ शुरू हुआ था, जिसमें एक एक्टिव मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए हैं और काफ़ी समय से वो साउथ कश्मीर में सक्रिय थे और सुरक्षा बलों को यह आज कामयाबी मिली है एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है जिसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स कश्मीरी युवाओं को टास्क देते हैं, ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान में जो हैंडलर्स हैं, पाकिस्तान में जो इस टेरर को कश्मीर में फैलाने वाले प्लानर्स हैं, वो इस वक्त हर तरीके के माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।